नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवालय पब्लिक स्कूल सरस्वती नगर कल्याणपुर मैनपुरी में स्थित है। प्रिंसिपल राम बिटोली देवी व मैनेजर राहुल यादव से संपादक कुमार गौरव ने की खास मुलाकात। राम बिटोली देवी पिछले कई साल से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। राम बिटोली देवी ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। राम बिटोली देवी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। राम बिटोली देवी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। राम बिटोली देवी ने कहा कि बिना शिक्षा के मनुष्य जानवर के समान है, इससे जीवन में शिक्षा बेहद है जरूरी। शिक्षा बिना दुनिया है अधूरी। प्रिंसिपल राम बिटोली देवी व मैनेजर राहुल यादव ने सभी देशवासियों और क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए जिला मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। मैं हूं इस समय जिला मैनपुरी की विधानसभा भोगांव। अभी जहाँ बैठा हूं उस विद्यालय का नाम है शिवालय पब्लिक स्कूल, जो कि कल्याणपुर में स्थित है, नवीगंज के पास बेवर ब्लॉक में। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि ये संस्था एक अद्भुत संस्था नजर आई है। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ शायद एक वो दौर था, यहाँ लोग आने से भी कतराते थे। उस ऐसी जगह पे एक ऐसा संस्थान स्थापित किया है। पिछले 9 साल से लगातार रनिंग में है। बात करने का प्रयास करता हूँ। कोविड का एक दौर रहा। कोविड के समय शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी चीजें देश के साथ साथ अन्य देशों की महामारी में चली गई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित, जानने का प्रयास करता हूँ कि एजुकेशन का क्या रहा, सरकार का किस तरीके का सहयोग रहा, बच्चों में क्या क्या चेंजेस आए हैं। एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, हमारे साथ बने रहिए। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सर। अभी आपने देखा 2 साल कोविड का समय रहा। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि एक ऐसी जगह पे आपने विद्यालय स्थापित किया जहां लोग आने से भी डरते थे। ये वो एरिया है। 2 साल कोविड का समय रहा। कोविड के बाद एक बार नई शुरुआत हुई। कोविड के समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करते? सर सर्वप्रथम तो ये रहा कि सडनली कोविड का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि स्कूल सब कुछ संस्थाएं बंद हो गई। तो उस दौरान अगर देखा जाए तो मेरी 9 लाख फीस बकाया थी, और 9 लाख में आप ऐसे सोचिए हमें एक पैसा नहीं मिला। मैं किसी गार्जियंस को दबाव देके भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं एकदम देहात में बैठी थी। और इसके बाद उसी सेशन की थी जो सेशन हमने पढ़ाया था, और 9 लाख मेरी फीस बकाया थी। हमारी फीस क्या होता है कि जो पिछले सत्र की है वो आगे वाला जो सेशन है उसमें जुलाई तक आती रहती है। तो मैं तो निश्चिंत थी कि कुछ परीक्षा होने वाली है। इसके बाद कैसे क्या फेस करना है, तो हमारे पास तो ये था कि हमारे हस्बैंड बैंक में मैनेजर है, तो हमें सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी मिल रही थी, और हमारे पास ऊपर वाले की कृपा से खेती बाड़ी भी है, हमें उससे भी अच्छा खासा मिल जाता था। और इस तरह से हमने मैनेज किया। राहुल जी, एक सवाल आपसे है। आपने देखा कि हिंदुस्तान के साथ साथ कई अन्य देश इस महामारी की चपेट में आई। क्या मानना है आपका, एजुकेशन का सिस्टम कितना ज्यादा पीछे गया है? सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि स्पेशली रूरल एरियाज में, जैसे शहरों के बच्चे पढ़ रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा था, बच्चे एजुकेशन के टच में थे। रूरल एरियाज की समस्या ये है कि सबके पास स्मार्टफोन नहीं है। मैं कहूँगा कि मेरे जितने बच्चे हैं स्कूल के, उनमें से शायद 20-25% ही ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन्स हैं। तो उस समय हमने कोशिश की ऑनलाइन क्लासेस चलाने की, वो हमने खींचा, बट उतना सफल प्रयास नहीं था। वो अटेंडेंस नहीं मिली हमें जो कि होनी चाहिए। और उस पूरे समय तक एक बड़ा हिस्सा ऐसा था बच्चों का जो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच थे पढ़ाई से। बाहर देशों में यही अंतर है कि वो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा संपर्क में, प्लस वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ क्लासेस चलती नहीं, शहरों में क्लासेस चलती नहीं, रूरल एरियाज में बच्चा बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो गया। तो जब वो लौटा है तो 2 साल बिल्कुल कोरा लौटा है। ये सब एक सवाल है हमारा आपसे। ऑनलाइन जब क्लासेस रहे, क्या रहा क्या नहीं रहा, एजुकेशन का तो आप भी समझते हो क्या स्टैंडर्ड रहा ऑनलाइन के समय? मोबाइल का मिसयूज बच्चों ने बहुत ज्यादा करा, क्या ये
बड़ी समस्या है, क्योंकि ये दो-धारी तलवार है टेक्नोलॉजी जो है। अगर गार्जियंस की निगरानी नहीं रहेगी, गार्जियंस के सुपरविज़न में बच्चा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है, क्योंकि वो हर तरह की चीज़ उसको अवेलेबल है फ़ोन्स पे। और अगर आप मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट है हर पेरेंट्स से कि अगर आप अपने बच्चे के हाथ में फ़ोन देते हैं, तो वो टाइम लिमिटेड होना चाहिए और आपके सामने फ़ोन यूज़ होना चाहिए, जब तक वो एक 18, 19, 20, 21 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद वो आज़ाद हैं, बड़े हैं, वयस्क हैं। बट एक छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल देके लापरवाह हो जाना बहुत बड़ी गलती है, जिसकी भारी कीमत गार्जियंस उठाते हैं। तो सुपरविज़न ज़रूरी है बच्चों का मोबाइल के। उसमें मैम एक सवाल आपसे भी आ रहा है। एक सवाल आपसे ये है कि जब कोविड का पूरा लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय ओपन हुए, बच्चों में क्या-क्या चेंजेस आपने महसूस किए? बहुत सारे चेंजेस हमने महसूस किए हैं। बच्चे इतने ज़्यादा मतलब एजुकेशन से तो आउट ऑफ टच हो ही गए थे। उनका जो बिहेवियर है, वो इतना चेंज हुआ, हालाँकि यहाँ तक कि जो सीनियर क्लास के बच्चे थे, वो तो बहुत ही ज़्यादा उद्दंड हो गए थे। उनको हैंडल कैसे हम लोगों ने किया, हमारे यहाँ 15 दिन का एक मिशन चलाया था जगहें। आप ऐसे सोचिए कि जो पीछे की साल निकल चुकी है, उसमें तो हमने इनको सँभाल ही नहीं पाया। इतना मतलब सख्ती बरतने के बाद, जबकि हमारा स्कूल इसलिए फ़ेमस है कि बहुत सख्ती बरती जाती है, और 50% इस साल हमने कवर कर लिया है और धीरे-धीरे अब बच्चे हमारे रूटीन पे आ पाए हैं। हाँ, तो राहुल जी, गवर्नमेंट का किस तरीके का सहयोग रहा बिटवीन विद्यालयों के लिए कोविड के समय? गवर्नमेंट का ये सहयोग था कि वैसे गवर्नमेंट की तरफ से हमसे कहा गया, हमें परमिशन दी कि हम फीस वसूल सकते थे अगर हम ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो हमें कानूनन ये अधिकार दिया गया था कि हम फीस वसूल सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप नहीं था, किसी अधिकार से हम कह नहीं सकते थे गार्जियन से कि हमें फीस चाहिए। तो गवर्नमेंट ने वो अधिकार दिया, वो अच्छी बात थी, लेकिन दूसरा एंगल ये है इस बात का कि हम रूरल एरिया में हैं, तो कितने ही बच्चे जो थे वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और हमें टीचर्स को सबको सैलरी देनी है, टीचर्स का उतना ही टाइम जा रहा है, तो हमें सैलरी पूरी देनी है, फीस हमें पूरी मिल नहीं रही है, तो वो वहाँ एडजस्ट करने में दिक्कत हुई। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोशिश की, बट कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी चूक हुई, मतलब वो उतनी सहायता पर्याप्त नहीं थी, थोड़ा-सा और मदद सहायता पढ़ाई हुई, हमें तो जो हमने सेशन पढ़ा दिया था सर, उसकी भी नहीं मिली, तो ये कैसे हम दे दें कि हम उम्मीद रखते कि ये लोग हमें दे देंगे। हालाँकि मैं देहात में बैठी हूँ, मैं बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। गार्जियंस भी यहाँ तरह-तरह के आते हैं, मतलब उनको डील करना। हाँ, बहुत ज़्यादा आप ऐसे सोचिए, बच्चों से ज़्यादा हमें गार्जियंस से फेस करना पड़ता है। मीटिंग में इनको बुलाओ तो आना नहीं चाहते हैं। ख़ासकर मैं ये चाहती हूँ कि जो मम्मी लोग हैं, वो मीटिंग में आएँ, लेकिन वो नहीं आना चाहती हैं, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर माँ और टीचर के टच में रहता है। तो कोशिश मैं करती हूँ कि मम्मी लोग आएँ और हमारा उनका आपस में कम्युनिकेशन हो, हम बातचीत करें, बच्चा घर में क्या करता है, लेकिन मुश्किल से 50-50 पर मतलब रह जाता है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर 50-50 हो रहा है, तो आगे मतलब प्रोग्रेस करेगा। कोशिश करती हूँ कि, और बच्चों में परिवर्तन है। मेरे स्कूल के बच्चे बाकी स्कूल के बच्चों से बिल्कुल अलग। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण बहुत बड़ा महत्व सर, बहुत बड़ा महत्व है। आप ऐसे सोचिए कि मेहनत और एजुकेशन कभी बर्बाद नहीं जाती है, और पढ़ा-लिखा व्यक्ति आप कहीं भी खड़ा कर दो, वो कमा खा लेगा, और जो पढ़ा-लिखा नहीं व्यक्ति है, वो आप ऐसे सोचिए कि कुछ ऐसे लोग हैं समझदार होते हैं, जो नहीं पढ़े-लिखे हैं, फिर भी समझदार होते हैं। लेकिन जो रेशियो की बात कही जाए कि जो बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो आप ऐसे सोचिए इतनी प्रॉब्लम आज की डेट में क्रिएट कर रहा है। हर गाँव में आप देखेंगे तो इतना बेरोज़गार नवयुवा बैठा है, वो आने वाले समय में आप देखना कितनी बड़ी तबाही फैलाएगा, अगर इसी हालात यही बने रहे। राहुल जी, एक सवाल आपसे है। आपने देखा है हिंदुस्तान पे धीरे-धीरे वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है। बच्चे अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप दोनों लोग, संस्था, विद्यालय, परिवार ऐसा क्या प्रयोग करेगा, ऐसा क्या करेगा जिससे हमारी संस्कृति, संस्कार बचे रहें और शिक्षा भी चलती रहे? इसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल है कि जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, इंग्लिश पे तो ज़ोर दिया जाता है, और इंग्लिश पे ज़ोर इसलिए नहीं दिया जाता है कि ये एक अच्छी लैंग्वेज, ये एक टूल है। जैसे हिंदी एक भाषा है, वैसे अंग्रेज़ी एक भाषा है। इंग्लिश के साथ-साथ हम स्पेशल ज़ोर देते हैं हिंदी पे। जैसे अभी सारे स्कूल में हमने कहा था कि मुझे ये बहाना नहीं चाहिए कि हम इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, तो हमें हिंदी में गिनती नहीं आती है। इंग्लिश में मार्क्स ठीक है, हिंदी में क्यों नहीं ठीक है आपके? और जब भी कोई कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो हमारा स्पेशल ज़ोर रहता है कि हमारी संस्कृति से कार्यक्रम हो, मैं डीजे लगा के बच्चों को नचवा दूँ, वो सब कर सकते हैं।
तो हमारी कोशिश यही रहती है कि बच्चे अपनी संस्कृति के टच में रहें। आप अपनी जड़ भूल जाएंगे तो बहुत जल्दी उखड़ जाएंगे। जड़ से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ऊपर तक जाइए, वेस्टर्न एजुकेशन ठीक है, आप वेस्टर्न कल्चर फॉलो कीजिए। वो जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कीजिए, वो जितना विज्ञान में तरक्की कर रहे हैं उतनी विज्ञान में तरक्की कीजिए, लेकिन हर चीज उनकी यहाँ कॉपी नहीं की जा सकती और करनी भी नहीं चाहिए। तो इन चीजों को, वेस्टर्न कल्चर को, इन सब इंग्लिश पूरे उस रंग में रंग जाए वो भी बेवकूफ़ी है, और आप इस रंग में रंगे रहें उसे अपनाना ना चाहें वो भी बेवकूफ़ी है। जी, मैम आखिरी सवाल आपसे, पेरेंट्स से क्या कहना चाहती हैं और उनसे किस सहयोग की उम्मीद करती हैं? पेरेंट्स मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, अगर आप उसको नहीं देख सकते हो, तो कम से कम आप बच्चे को बिठाइए कि भई आप बैठिए, अपना काम करिए, और बच्चे को थोड़ा साफ-सुथरा और टिफ़िन का विशेष ध्यान दें कि बच्चे को टिफ़िन दे के भेजा जाए, वाटर बॉटल दे के भेजा जाए। बच्चा क्या करता है, खाली पेट चला आता है। सुबह-सुबह खाता सुबह नहीं है। हाँ, और मतलब बच्चों की बहुत असेंबली में आप ऐसे सोचिए कि बच्चे गिरते हैं, तो इतना बुरा लगता है कि क्या, जैसे लगता है कि क्या कुपोषण के शिकार हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि कम से कम पानी भी अगर शरीर में बना रहेगा, तो भी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देख, तो कितनी बार हमने कहा कि प्लास्टिक का टिफ़िन अवॉइड करिएगा। 1-2 बार हमने जमा करवा लिए हैं कि खाना गरम बनाया मम्मी लोगों ने, और गरम प्लास्टिक सस्ते वाले टिफ़िन है और उसमें पैक कर दिया, तो वो तो हानिकारक है ही, सिंपल सी बात। तो गार्जियन से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज डालते हैं, मीटिंग में बोलते हैं, तो कुछ पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं उन पे तो असर पड़ता है, बाकियों पे तो नहीं असर। जी मैम, आखिरी सवाल आपसे, प्रेम, प्यार और मोहब्बत का एक पर्व आ रहा होली है। विद्यालय परिवार की तरफ से प्रदेश व देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएँ? क्षेत्रवासियों से मैं चाहती हूँ कि हम जो, एक्चुअली मैं आपको हकीकत बताऊँ अपनी पर्सनल लाइफ़ की, कि मैं जब सुबह-शाम जब भी पूजा करती हूँ, कि मैं थोड़ा गुरु भी बनाई हूँ, तो मैं सुबह-शाम कभी अपनी फैमिली के लिए प्रेयर नहीं करती हूँ। पढ़ लिख के ये क्षेत्र सफल हो जाए और ये अलग से दिखाई दे। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए और समय देने के लिए। आपके साथ बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि चूँकि 2 साल का कोविड का जो समय रहा, कोविड के बाद जब शुरुआत हुई है तो मैनेजमेंट के साथ-साथ विद्यालय का जो भी स्टाफ है, जो भी यूनिट है, उन लोगों के साथ क्या-क्या चैलेंजेस रहे, क्या-क्या परेशानियाँ रहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग यादव है। जी। अनुराग जी, कोविड के बाद जब नया सेशन स्टार्ट हुआ था, जी। तो बच्चों में क्या-क्या परिवर्तन आपने देखा? बच्चे पूरी तरह से ब्लैंक हो गए थे, उनको पिछला जो भी हमने पढ़ाया था वो कुछ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि बहुत समय गुज़र गया। उसके बाद धीरे-धीरे जब स्कूल वापस से खुले तब हम लोगों ने उसके ऊपर वर्क किया और अ, अभी रिज़ल्ट्स हमें अच्छे मिल रहे हैं। जी। मैम क्या नाम है? कोमल चौहान। जी। कोमल जी, कौन-सा सब्जेक्ट आपका? मेरा एसएसटी और हिंदी है। जी। इस एजुकेशन की लाइन को क्यों चुना आपने? एजुकेशन की लाइन को मैंने इसीलिए चुना क्योंकि मेरा ये सपना था कि मुझे टीचर बनना है। जी। जी, और जो मतलब गाँव में बच्चे हैं जिनको अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, तो उनको पढ़ाना है। जी। क्या नाम है आपका? रविका यादव। जी। रविका जी, एक सवाल आपसे है। आपने देखा कोविड के बाद जब नया सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों में क्या-क्या परिवर्तन आपने देखा था? कोविड के बाद जैसे सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद तो बच्चों को जो भी आता था वो सारे भूल गए थे। हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट किया उनको, तो जो बच्चे पहले 5th में थे, मतलब उनकी तो ये हालत हो गई थी कि वो आगे सेशन जैसे बढ़ाते हैं ना, 6 में जाते हैं, तो वो उतने अच्छे नहीं बचे थे, मतलब उस काबिल नहीं। ऑनलाइन क्लासेस दी थी आप? जी नहीं। ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी। राहुल जी, ऑनलाइन क्लासेस आपके यहाँ रहा ऑनलाइन सेशन ऑनलाइन रहा? क्लासेस मैंने खुद कंडक्ट की हैं, कि जो बड़ी क्लासेस के बच्चे थे जिन्हें आगे बड़ी क्लासेस में जाना था, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हमने खुद कंडक्ट की थी। और जो जैसे 8वीं के बच्चे हैं जिन्हें आगे चल के 9th में जाएँगे, 10th में जाएँगे, तो वो बड़ी क्लासेस जो हैं मैंने खुद ली थी सारी क्लासेस। फाइनेंशियली क्या-क्या प्रॉब्लम्स रहे थे? सर बहुत सी प्रॉब्लम्स रहे थे, क्योंकि बच्चों का ऐसा था जो पहले तो पढ़ा उन्होंने, और वो तो एक अचानक से कोविड का कोई पहले से तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, और जब बाद में देखा गया तो पहले से कुछ भी नहीं उनको आया था, रूटीन दोबारा ही से शुरुआत की है। मैम, वित्त विद्यालयों के लिए अभी एक बार शुरुआत हुई थी, किसी सरकार ने शुरुआत करी थी, वित्त के शिक्षकों के लिए मानदेय की व्यवस्था करी गई थी। कुछ दिन चला भी था वो, शायद 2025 रुपए का मानदेय था। तो क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं सरकार से अपने पूरे स्टाफ की तरफ से? अ, मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि स्टाफ के लिए जो मानदेय शुरू किया था, तो उस पे थोड़ा गौर करें, और
जो किया था उससे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट टीचर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे सरकारी जो स्कूल्स हैं उसमें इतना नहीं हो पाता है और इतनी मेहनत नहीं होती है जितने प्राइवेट स्कूल मेहनत करते हैं, प्राइवेट टीचर मेहनत करता है। सरकारी शिक्षक की 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक तनख्वाह लेने के बाद किस तरीके की शिक्षा प्रणाली प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों में रहती है, वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे पीछे आप देख रहे हो ये वित्त विद्यालयों के शिक्षक हैं। 5,000, 6,000, 7,000, अधिकतम 8,000। मैनेजमेंट की बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो कहाँ से क्या करा जाए इतनी कम तनख्वाह में। एक दिन का अगर देखा जाए तो 300 रुपए भी नहीं पड़ता है इन लोगों को। उसके बावजूद ही 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे विद्यालय में रहने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, आपने देखा होगा नौकरियों में, सैनिक स्कूल्स में, आर्मी में, मिलिट्री में, जहां भी भर्तियां होती, प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट संस्थान के बच्चे जाते हैं इन्हीं लोगों की मेहनत की बदौलत। सरकार से एक ही निवेदन, एक बार शुरुआत हुई थी, दोबारा से फिर शुरुआत करें। इन विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों की मानदेय की कुछ न कुछ व्यवस्था करी जाए। हमारी तरफ से आप सबको आने वाले पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।